है आज के श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में। और आज हम तृतीय अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग शुरू करने से पहले आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज की भगवद गीता क्लास में। और पिछली बार हमारे अध्याय 2 तक कंप्लीट हो गए थे और आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग और ये कनेक्टेड है चैप्टर 1 और 2 से, क्योंकि कर्मयोग का जिक्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से द्वितीय अध्याय में ही कर चुके हैं। तो जो भगवद गीता शुरू हुई थी चैप्टर 1 से, उसमें अर्जुन के 5 कारण थे युद्ध ना करने के। कंपैशन मतलब बहुत दयालु था, उसको किसी प्रकार का एंजॉयमेंट नजर नहीं आ रहा था, उसको डर था सिंफुल रिएक्शन का और फैमिली डिस्ट्रक्शन का, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था।
फिर जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, वो 2.6 में आया भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को शरणागति ले ली, खुद शिष्य का पद स्वीकार किया और भगवान को अपना गुरु मान लिया। फिर भगवान ने पूरे द्वितीय अध्याय में उसको विभिन्न प्रकार से समझाया, जिसमें भगवान ने कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का तीनों की ही चर्चा की। तो कर्म योग और ज्ञान योग की तो भगवान ने डिटेल में चर्चा की, लेकिन भक्ति योग को टच किया, थोड़ा थोड़ा बताया। लेकिन अभी तृतीय अध्याय में हम देखेंगे कि कर्म योग जो वहां पर थोड़ा सा बताया था वो खाली कंसाइज वे में था, अभी पूरा डिटेल में वर्णन आएगा तृतीय अध्याय में। यहां तक कि केवल तृतीय अध्याय में ही कर्मयोग नहीं है, जो चैप्टर 4, 3, 4, 5, 6 ये पूरा सब कर्मयोग ही है। जो फर्स्ट सेक्शन है भगवद गीता का, पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक, वो कर्मयोग ही कहलाता है। तो कर्मयोग का उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में वर्णन आएगा और तृतीय अध्याय स्पेशली नाम ही उसका कर्मयोग है। और फिर हम देखेंगे 5वां अध्याय भी आएगा हमारा कर्मयोग, उसमें कृष्ण भावना भावित कर्म, उसका वर्णन आएगा। तो कर्मयोग का जब भगवान ने शुरुआत की तो अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई। पहले तो बताया कि सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य योग की आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उनके बीच में क्या भेद है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया था कर्म कांड क्या है, कि तुम्हें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए, यदि अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करोगे तो तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ेगा, तुम्हें पाप लगेगा। वो कर्म कांड सेक्शन कहलाया था। फिर बताया था भगवान ने बुद्धि योग, कि बुद्धि योग के अंतर्गत तुम आके तुम सभी कार्यों को करो, निष्काम कर्म योग करो। उसमें बताया था कि अपने सभी कर्मों का फल भगवान को यानी मुझको ऑफर कर दो। और फिर चौथी बात इंपॉर्टेंट भगवान ने बताई थी स्थित प्रज्ञ, जो श्लोका 54 से लेकर 72 तक, जो हमने 4-5 एपिसोड में कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का वन लाइन में बताएं तो वो व्यक्ति जिसकी इंटेलिजेंस और जिसका माइंड भगवान में ही स्थिर है, फिक्स है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कर्म क्या है उसके बारे में भगवान ने बताया है कि कर्म वास्तव में केवल कर्म ही नहीं है। कर्म को कई भागों में हम समझ सकते हैं। जैसे कर्म का मतलब है एक्शन, कर्म का मतलब है सकाम कर्म, मतलब एक तो हो गया क्रिया, कर्म का मतलब क्रिया। दूसरा कर्म का मतलब हुआ फ्रूटिव एक्शन, मतलब सकाम कर्म जिसके फल के लिए हम कार्य करते हैं। और तीसरा हुआ कर्मों का रिएक्शन, मतलब जो हम कार्य करते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। और चौथा है होल चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, हमने कोई कार्य किया तो उसका फल मिला, उसका कोई रिएक्शन हुआ, फिर उसका कुछ फल मिला, फिर आगे कार्य हुआ। तो इस तरह जो एक चेन है एक्शन और रिएक्शन की, वो बनती चली जाती है। तो कर्म का अर्थ मुख्य एक्शन है पहला, दूसरा है फ्रूटिव एक्शन, सकाम कर्म, तीसरा है रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन, और चौथा है द होल चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो उसको सब समझने के लिए अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया, इतनी सारी बातें जो चैप्टर 2 में बताई भगवान ने। तो वो कहता है अर्जुन भगवान से, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशवा। थैंक यू भाभी, बहुत सुंदर। तो अर्जुन पूछ रहा है जायसी, जयसी माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है, कर्मणस्ते। तो आप बुद्धि को यदि सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर तत्किम कर्मणि घोरे माम, तो मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। घोर कर्म मतलब बहुत ही भयंकर कार्य है ना, घोर हिंसात्मक कार्य। हिंसात्मक कार्य क्या है, युद्ध करने को कह रहे हैं ना भगवान।
तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि बुद्धि को सब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म तो करना है, तो उसमें क्या संन्यास जैसा ले लेना है, हमें अपने सभी नॉर्मल जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो सब कार्यों को छोड़ देना है और संन्यास ले लेना है, हमें कोई कार्य नहीं करना है। तो वो ऐसा समझ बैठते हैं कृष्ण भावनामृत का मतलब, जबकि ये मूर्खता है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, बुद्धि योग का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज से संन्यास ले लो। उसमें ये है कि आपको हर कार्य को भगवान की तरफ टर्न करना है। श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर कोट है जो उनका लेक्चर्स में आता है 1968 में, लॉस एंजलिस में उन्होंने वो लेक्चर लिया था। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसी श्लोका के तात्पर्य में वो बताते हैं कि देयर इज नो रिजेक्शन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट डाउट टेलिंग एवरीथिंग, दैट इज द प्रोसेस। सब कुछ डाउट टेल करना है, उनका रूपांतरण कर लेना है। तो वो क्या करना है? डू एवरीथिंग बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो आप कर रहे हो, जो भी कार्य, जो भी अपना कर्म कर रहे हो, उसको करते रहो, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित होके करो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। इफ यू आर ए फाइटर, फाइट बट फॉर कृष्णा। यदि आप एक योद्धा हो, आप क्षत्रिय हो, तो आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, आप युद्ध करो। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, ऑल राइट, डू इट फॉर कृष्णा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ठीक है, आप बिजनेस करिए अपना, लेकिन वो किसके लिए करना है? आपको भगवान कृष्ण के लिए करना है। यानी उसका जो फल है, जो आपका प्रॉफिट है, वो भगवान को अर्पित करो, उसका कुछ पार्ट, कुछ अंश तो दो भगवान को। और इफ यू आर समथिंग एल्स, डू दैट बट फॉर कृष्णा। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। दिस इज वांटेड। यही कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब है। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी टू डोटेल एवरीथिंग विद कृष्णा। सब चीज का रूपांतरण या जो रुझान है उसको मोड़ देना है, उसको डोटेल कर देना है कृष्ण के लिए। तो वो जो कर्म होगा वो हमारा बुद्धि योग वाला कर्म कहलाएगा या निष्काम कर्म कहलाएगा। तो अर्जुन को भी ऐसा लगा कि जब वहां पे बुद्धि योग का प्रयोग करने के लिए बोल रहे थे, भगवान कह रहे थे ना, अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपने मन को स्थिर करो, और अपनी मन को जब तुम स्थिर करके मुझ में लगा दोगे तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी और इस प्रकार तुम शांति प्राप्त कर सकोगे। और शांति जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। ना स्थिर बुद्धि अयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि अपने मन को मुझ में स्थिर करो तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। बुद्धि दिव्य हो जाएगी तो तुम शांति की प्राप्ति कर सकोगे, और जब तुम्हें शांति मिल जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। तो इस बात का अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही मतलब समझ लिया जैसे साधारण लोग समझ लेते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ना है और एकांत में जाके बस तपस्या करनी है। तो यहाँ पर जो वृतांत है ना अर्जुन और कृष्ण के बीच का, वो वास्तव में वो हम सभी के लिए है। अर्जुन हम सभी साधारण मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति किस तरह से सोचता है, वो क्या करता है, उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो भगवान अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमारे लिए वो बता रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन ऐसे ही एक्ट कर रहा है जैसे साधारण मनुष्य करता है कि मैं चतुरता के साथ में, क्लेवर के साथ में युद्ध को छोड़ दूंगा, क्योंकि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, अपने भाई बंधुओं का हत्या करूंगा। तो वही सब तो हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो वो इस तरह से बचना चाह रहा है, लेकिन वहां पे भगवान उसे समझा रहे हैं कि एकांत स्थान में जाके तपस्या करना कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। अपनी बुद्धि को और मन को मुझ में स्थिर करना है। तो उसने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया और भगवान को अपना गुरु मानते हुए गुरु के समक्ष
प्रश्न रखा कि आप मुझे बताइए कि आपके जो वचन हैं उनसे मैं पूरी तरह से बिविल्डर हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो देखिए श्लोक संख्या 2 में अर्जुन कह रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। यहाँ पे जो वर्ड है व्यामिश्रेणेवा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। व्यामिश्रेणेव मतलब आपने जो इतनी सारी बातें बता दी है ना, कई बातें मुझे बताती हैं कि आप कृष्ण भावना भावित कर्म करो, आप स्थित प्रज्ञ बन जाओ, आप सांख्य योग का पालन करो, आप बुद्धि योग में होकर निष्काम कर्म योग करो। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। व्यामिश्रेणेव मतलब वो कंफ्यूजन की स्थिति आ गई है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ सो मेनी आंसर ऑफ वन थिंग। तो मैं कंफ्यूजन की वजह से मेरी बुद्धि कैसी हो गई है, बुद्धि मोह यसीव में, मेरी बुद्धि मोह में पड़ गई है, मैं मोहित हो गया हूँ, बेबिल्डर हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तद एकम, इसलिए कृपया करके केवल एक वद बोलिए, निश्चय पूर्वक एक ही बात बताइए, येन श्रेयो अहम आप्नुयाम, कि मुझे क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है, मुझे क्या करना चाहिए वो आप मुझे बताइए, कि मुझे युद्ध करना है या मुझे बुद्धि योग का पालन करना है या मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है। तो यहाँ पर इस प्रकार वो पूछ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में जब सांख्य योग, बुद्धि योग और बुद्धि द्वारा इंद्रियों का निग्रह मतलब कंट्रोल करना सिखाया था, सेंसेस का निष्काम कर्म योग बताया था। तो बेसिकली ये सारे मार्ग जो हैं वो नव दीक्षित लोगों के लिए, नव दीक्षित लोग मतलब जो अभी भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमें भगवान के ही लिए ही सब कुछ करना है। तो वो कैसे करना है उसके लिए बहुत सारी बातें शुरू में बताई जाती हैं, जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, हम हर चीज को समझ सकें। शुरू में ही इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कि आप सिर्फ ये करो और बाकी मत करो। तो फिर मन में प्रश्न आएगा, क्यों ऐसा क्यों करें, आप ही की बात क्यों सुने। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर हर चीज को पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। तो अब देखिए उनका ऐसा प्रश्न सुनकर क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, वास्तव में खाली फॉलो करना है जो भगवान कह रहे हैं या कुछ सक्रिय सेवा करनी है। ये जड़ता है मतलब निष्क्रिय रहना है या मुझे सक्रिय रहना है, मुझे कुछ कार्य करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने कहा कि बुद्धि को यदि आप सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। बुद्धि का मुझे प्रयोग करना है तो मैं निष्क्रिय होकर भी कार्य कर सकता हूँ ना, लेकिन आप तो मुझे सक्रिय होने को कह रहे हैं। तो कौन सा श्रेयस्कर है, कौन सा श्रेष्ठ है, सक्रिय होना या निष्क्रिय होना। तो उसका ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान बोले, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम् कर्म योगेन योगिनाम्। थैंक यू प्रभु जी। श्री भगवान उवाचा, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस लोक में, लोके माने इस संसार में, हाँ, दो प्रकार के द्विविधा, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। पुरा प्रोक्ता, जिसका मैंने पहले ही तुम्हें वर्णन किया है। हे अनघा, हे पाप रहित, हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि दो प्रकार की श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं, द्विविधा निष्ठा।
जिनकी निष्ठा 2 प्रकार की होती है। पहला क्या है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, दूसरा कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञान योग का पालन करते हैं, जो सांख्य योग को समझते हैं वो, और दूसरे जो कर्म योग का पालन करते हैं। तो पहला ज्ञान योग को समझें। ज्ञान योग का अर्थ है जो अपने सभी कार्यों का त्याग करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करते हैं कि अपने कार्यों का त्याग कर देना चाहिए, सब कर्मों को त्याग कर कर्म का फल भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो जब ऐसा ज्ञान योगी करते हैं तो वो उससे पहले क्या करते हैं? वो सांख्य योग का पालन करते हैं। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। एमएससी मतलब मैटर पदार्थ, और स्पिरिट क्या है? मतलब आत्मा। तो मैटर और स्पिरिट, आत्मा और पदार्थ, इन दोनों को जो जाने, और साथ में तीसरी चीज उनका जो कंट्रोलर है यानी भगवान श्री कृष्ण। तो इन तीनों को जो जानता है उसकी स्टडी करता है, एनालिटिकल स्टडी करता है तीनों की। व्हाट इज मैटर, मैटर का पूरा कंप्लीट डिटेल में वो स्टडी करता है, डीप स्टडी करता है। फिर स्पिरिट की वो डीप स्टडी करता है, फिर उनके कंट्रोलर को वो जानता है, समझता है। तो इस प्रकार वो ज्ञान अर्जित करता है, इसीलिए उसको कहा गया है ज्ञान योगी। और वो ज्ञान अर्जित करके इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हमें वर्क जो क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, रिनंस हो जाना चाहिए। निष्क्रिय होने में वो विश्वास रखते हैं जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सांख्य योग का पालन करते हैं। और दूसरा कर्म योगेन योगिनाम, जो कर्म योग का पालन करते हैं वो क्या होते हैं? वो योगी होते हैं। और वो कर्म योग का यहाँ पर मतलब बताया गया है भक्तिमय सेवा, यानी भगवान को अर्पित करते हुए जो अपने कार्यों को करता है वो कर्म योगी कहलाता है। तो 2 प्रकार के व्यक्ति हो गए, जो ज्ञान को संचय करने में लगे रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं सांख्य योग के द्वारा वो, और दूसरे जो कर्म करते हैं और अपने कर्म पूरी तरह से भगवान को अर्पित करते चलते हैं, वो हो गए कर्म योगी यानी बुद्धि योगी। तो इस प्रकार के 2 लोग हैं, 2 प्रकार की उनकी श्रद्धा है। तो जो सांख्य योग है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और फिलॉसफी, उसका डीप स्टडी करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और उसका मनन करते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, कर्म योगी हैं या बुद्धि योगी हैं, एक ही बात है, वो क्या करते हैं? वो अपने कार्यों को कृष्ण को ऑफर करते हुए चलते हैं। तो इसको बताया 2वें अध्याय में, एषा ते अधिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमा शृणु, कि श्लोक संख्या 2.39 में मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 प्रकार के लोग हैं, जो सांख्य योग का पालन करते हैं और बुद्धि योग का पालन करते हैं। तो वही बात मैं अभी तुम्हें दोबारा बता रहा हूं, और उसको और डिटेल में समझाने के लिए फिर वो आगे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि 2.61 में आया ना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, अपनी इंद्रियों का वश करके इंद्रियों का संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ पर स्थिर कर देता है, वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है या स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो वास्तव में दोनों योगी का, ज्ञान योगी और कर्म योगी, उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। लेकिन ज्ञान योगी का, क्योंकि वो ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है, एनालिसिस करने में लगा रहता है मैटर ऑफ स्पिरिट का और भगवान को जानने का, तो उसको अधिक समय लग जाता है भगवान को समझने में, उनको शरणागत होने में। और जो भक्ति योगी है वो तो पहले से ही शरणागत होता है, वो भगवान के ही लिए सभी अपने प्रेममयी सेवा करता है। तो ऐसा बताया कि दोनों वास्तव में एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन एक है बहुत लंबा रास्ता लिया है, घूम फिर के आ रहा है, और दूसरा डायरेक्ट उस पे जा रहा है। तो कौन बुद्धिमान है? जो सीधा सही रास्ता को अपनाया वही बुद्धिमान है ना, या घूमता हुआ जो आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण भावना भावित कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ये श्रील प्रभुपाद ने बताया है क्या चीज इंपॉर्टेंट है,
कि रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटल, इज सेंटिमेंट ओनली, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेक्युलेशन। अर्थात यदि हम धर्म के बिना फिलॉसफी का पालन करेंगे तो वो कैसा होगा? वो फिलॉसफी हमारी मेंटल कॉन्कॉक्शन जैसी रह जाएगी, हमारी मन घड़ंत बातें हो जाएंगी। और यदि धर्म का पालन हम फिलॉसफी के साथ में कर रहे हैं तब ही वो ठीक है। जब दोनों साथ में हो रहे हैं, एक चीज हो रही है तो वो खाली सेंटिमेंट हो गए। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी मतलब धर्म का तो पालन कर रहे हैं लेकिन दर्शन को, नियमों का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा खाली भावुकता में आ जाएगी। उसको कहा जाता है धर्मांधता, है ना, कि धर्म का मतलब धर्मांधता समझते हैं ना, कि बस जो है हमारे धर्म में लिखा है कट्टर है, हमें करना है, तो वो वाली स्थिति आ जाएगी, तो वो सेंटिमेंट में चला जाता है। तो खाली रिलीजन भी काफी नहीं है और खाली फिलॉसफी भी काफी नहीं है। तो जब दोनों को मिला के हम फिलॉसफी और रिलीजन दोनों को मिला के जब हम भक्ति में लगते हैं तभी हमारी सफलता हमको प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, श्री कृष्ण की प्राप्ति या श्री कृष्ण की सेवा करना। तो संपूर्ण पद्धति जो है वो भगवान को समझने के लिए ही है और अपनी स्थिति को समझने के लिए। जब हम अपनी स्थिति को समझ जाते हैं तो हम आसानी से भगवान से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। तो ये इस प्रकार दो पद्धति, दो सिस्टम का वर्णन किया गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कौन सा हो गया? जो दार्शनिक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सांख्य योग का लंबे रास्ते से जाते हैं, तो वो वास्तव में जोड़ते तो है लेकिन उन्हें समय लगता है। और एक डायरेक्ट है जो सीधे ही उसी रास्ते पर चल रहे हैं शुरू से, तो इसलिए उनकी जो विधि है वो सरल होती है और बहुत आसानी से वो वहां पर पहुंच जाते हैं। कहाँ? भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सेवा में अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? श्लोक संख्या 4। ना कर्मणा नारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म से विमुख नहीं होना है। पहले तो बता दिया दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार की श्रद्धा है उनकी, ज्ञान योग को पालन कर रहे हैं और कर्म योग का। तो कर्म योग का जो पालन कर रहे हैं तो वहां पे भी क्लियरली बता रहे हैं कि आपको कर्म से विमुख नहीं होना है। ना कर्मणान अनारंभान, क्योंकि कर्म से यदि आप विमुख हो जाते हैं तो कर्म का जो फल है उससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि कर्म ना करना भी अपने आप में एक कर्म बन रहा है जिसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। न च संन्यास ना देवा सिद्धिम समधिगच्छति, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। मतलब आप ये समझें कि कोई संन्यास ले रहा है या ले चुका है तो उसको सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा बाहर ऐसा माना जाता है कि संन्यास लिया तो मतलब अपने सभी सकाम कर्मों से वो विलग हो गए, अभी अपना उन्हें कुछ करना नहीं है, और उनके पास दंड आ गया तो अपने आप को भगवान का अंश मानते हुए भगवान के ही बराबर समझने लगते हैं, अपने आप को स्वयं नारायण समझते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात का परमिशन नहीं देते, वो अप्रूव नहीं करते। वो कहते हैं यदि कोई सन्यास लेता है और उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो ऐसा सन्यास बेकार है। यदि कोई भक्ति कर रहा है और भक्तों के संग में नहीं कर रहा है, अकेले जाके कर रहा है, तो वो बेकार है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल उत्पाद ही करता है। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद ये कल्पते, कि यदि कोई श्रुति स्मृति और पंचरात्रि आदि जो विधियां हैं उनका पालन नहीं कर रहा है और एकांत में जाके भक्ति कर रहा है
तो उसकी भक्ति केवल उत्पाद ही उत्पन्न करेगी। वो केवल समाज में उत्पाद वाले कार्य हैं वही करेगा, सबको डिस्टर्ब ही करेगा। वो भक्ति नहीं कहलाएगी। तो वास्तव में अपने कर्म को करना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में जो भी हम कार्य करते हैं वो हमेशा हमें आगे लेके जाता है। व्यक्ति हमेशा आगे उन्नति करता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। जैसे हमने 240 में पढ़ा था, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भक्ति योग में किया गया कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा भी यदि हमने प्रगति की है तो वो थोड़ी प्रगति भी हमारे भयंकर महान भय से हमारी रक्षा करती है। तो इसको डिफरेंटली भी समझ सकते हैं कि यदि हम कोई प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास कभी भी विफल नहीं जाता। वो प्रयास हमारा, चाहे हमने थोड़ा ही प्रयास किया है, वो प्रयास हमारा हमेशा हमें अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, या जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता प्राप्त करने में जो भी आप प्रयास अपना कर रहे हैं उसको अच्छे से करना चाहिए, उसमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। आगे देखिए फिर भगवान कितना अच्छे से बता रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म ना करें। आपको कर्म अवश्य ही करना पड़ता है। कर्म से विमुख रहेंगे तो आप रह ही नहीं सकते, कर्म से विमुख आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने स्वभाव के अनुसार जरूर कर्म करेंगे। तो देखिए 5वें श्लोक में क्या बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। श्लोक संख्या 5, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणः। थैंक यू माता जी। नहीं कश्चित् क्षणमपि, कश्चित् माने कोई, क्षण मतलब क्षण मात्र, नहीं कोई भी नहीं रह सकता। हाँ, जातु तिष्ठति, जातु मतलब किसी भी काल में किसी भी टाइम में, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना कुछ किए, बिना कुछ किए कोई भी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। फिर अगली लाइन में क्या बताया है, कार्यते ह्यवशः, ह्यवशः अवशः मतलब विवश हो जाता है वो व्यक्ति। कर्म क्या करने के लिए विवश हो जाता है, कर्म करने के लिए। सर्वः प्रकृते जय गुण है, सर्व मतलब उसके जितने भी समस्त गुण हैं, किस चीज के, प्रकृति, जो प्रकृति के द्वारा उसको प्रदत्त हैं, जो उसके प्राकृतिक गुण है यानी उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार वो कर्म करता ही है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कभी कोई कर्म नहीं करे। वो कर्म ना करते हुए भी उसका कर्म होता ही है। और कर्म कैसे करता है, जो भी उसका स्वभाव है, जो उसके स्वभाव के अनुसार वो गुण अर्जित करता है उसके अनुसार वो कर्म करता ही है। तो इसीलिए तुम कभी भी अपने कर्म से विमुख मत हो, अपना कर्म करो। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है, सदैव सक्रिय रहना है। हमारे शरीर में आत्मा है, उसी के लिए हमारा शरीर सक्रिय है। हम जो चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सब इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, तो भी हम सक्रिय हैं। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी आपकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति भी बिना कार्य करे, बिना एक्शन के रह ही नहीं सकता। उसको अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, उसके अनुसार उसे कार्य करना ही होता है। आत्मा को कृष्ण भावनामृत में हमेशा इसीलिए हमें लगा के रखना चाहिए, क्योंकि वो कर्म तो निरंतर करता रहेगा। यदि वो कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, स्वभाव के अनुसार वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो यदि उसने नहीं किया तो वो स्वभाव के अनुसार वो माया उसको अटैक कर देगी और अपनी तरफ ले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं।
बाकी शास्त्रों के एग्जाम्पल भी लेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने में बहुत निपुण है, अच्छा है, तो यदि उसके पास बहुत सारे, उसको बिल्डर करने के लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो थोड़े समय के लिए उनमें टाइम लगाएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव उनमें अटकना नहीं है। वो फिर भी टाइम निकाल के स्टडी कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही स्वभाव से चंचल है, जिसका फोकस है ही नहीं, तो आप कितना भी उसको बिठाइए, पकड़ के बिठाइए कि आप जो है बैठो और पढ़ाई करो, और आपने क्या किया, उसको उसकी जितनी भी फैसिलिटी है सारी बंद करनी कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम और तुम्हारी बुक्स बस, और कुछ नहीं। तो क्या वो पढ़ पाता है? वो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। वो स्वभाव उसका चंचल होना है। यदि आप उसको कोई फैसिलिटी नहीं अवेल कराते हैं तो वो सिंपल बाहर देखेगा विंडो से, वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी वो अपना स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता जाएगा। और ऐसा करने से माया अटैक कर देती है। माया अटैक कर देती है मतलब माया विभिन्न विभिन्न रूपों में उसको अलग अलग चीजों की तरफ आकर्षित करती है। तो स्वभाव के अनुसार वो वहां पर चले जाते हैं। जैसे पिछली बार बताया था, वायु नामम एवं भसी। कोई एक भी इंद्रिय यदि कंट्रोल नहीं है तो जिस प्रकार वायु नाव को बहा ले जाती है, वो एक अनकंट्रोल्ड सेंस हमारी सभी इच्छाओं को, हमारी सभी सेंसेस को बरगला देती है। और इस प्रकार माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को इन सब आकर्षणों से शुद्ध होने की बहुत आवश्यकता है। तो उससे शुद्ध होने के लिए उसको जरूरी है कि उसको जो उसके निर्दिष्ट कर्म हैं, जो शास्त्रों के अनुसार दिए गए हैं, उनमें वो लगे, अन्यथा वो इधर उधर भटक जाएगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नपकोऽथ पतेत ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस स्वीकार कर लेता है और भले ही वो शास्त्र में जो बताए हुए उसके कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वो नहीं कर पा रहा है या ठीक से भक्ति नहीं भी कर पा रहा है, और सपोज वो उसका फॉल डाउन हो गया, वो पतित हो गया, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने कृष्ण भावना भावित कर्म किया है, उसने कृष्ण भावना को स्वीकार किया है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। तो उससे यदि कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी छूट भी जाती है या वो भक्ति के कार्य उससे प्रॉपर नहीं हो भी रहे हैं, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति के कार्यों में यदि थोड़ा भी लगता है तो उससे आगे प्रोग्रेस ही होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने सारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज कर रहा है जो शास्त्रों में बताई गई है उसके अनुसार, लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसे कार्यों का भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो पहुंचना पड़ता है, वो बहुत आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति भटक जाता है। तो भटकने का उदाहरण शास्त्रों में बहुत सारे हैं, जैसे भरत महाराज का। भरत महाराज बहुत ही अच्छे तरीके से भक्ति कर रहे थे। वो भक्ति करने के लिए ही उन्होंने अपना राजपाट का त्याग कर दिया था, तब वो जंगल में आ गए थे, जिससे वो संपूर्ण भगवान पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें और भगवान की ही भक्ति कर सकें। उन्हीं के जितने भी डिवोशनल सर्विस हैं वो प्रेम पूर्वक कर सकें, इसी के लिए वो छोड़कर वहां जंगल में तपस्या करने लगे थे। और एक दिन क्या हुआ, एक हिरन के बच्चे को उन्होंने जब देखा कि वो पानी में अभी उसका जन्म हुआ है और हिरनी जो उसकी माँ है वो मर गई, तो उनको लगा कि इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो वो उस शावक को ले आए, हिरन के बच्चे को ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे और उससे इतना अटैच हो गए कि उनके भक्ति के जो कार्य थे उनमें बाधा आने लगी।
वो हर समय उसको अपने पास में बिठाते, उसने खाया कि नहीं, उसने घास, हरी हरी घास चरी कि नहीं, वो कहाँ है, उसे कोई आके जानवर तो नहीं खा जाए, आसपास ही रहे आश्रम के। तो उनका भगवान की सेवा करते करते भी एक ध्यान वहीं पर रहता था, जैसे छोटे बच्चे पे माँ का ध्यान रहता है कि बच्चा कहीं बाहर ना निकल जाए, अपने आप को चोट ना लगा ले। तो उसी हालत में भरत महाराज की स्थिति हो गई थी। वो श्रावक को अपने पुत्र की तरह प्रेम करने लग गए थे, और एक दिन उसी श्रावक को ढूंढते ढूंढते उनका पैर फिसला, वो पहाड़ की चोटी से गिरे, और गिरते ही उनका क्या हो गया, उनका शरीर उन्होंने त्याग कर दिया। और उनकी चेतना उस वक्त उस हिरण के बच्चे में, शावक में थी। वो हिरण का ही स्मरण कर रहे थे, तो उनको नेक्स्ट बर्थ मिला हिरण के शरीर में। लेकिन हिरण के शरीर में बर्थ मिलने के बावजूद ये कथा जो हम बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम में आती है, कैंटो 5 में आती है। तो जब हिरण के शरीर में उन्होंने जन्म लिया भरत महाराज ने, तो वो अपना भूले नहीं, पिछले जन्म में जो उन्होंने भक्ति करी थी वो उसको भूले नहीं। इसीलिए कहा जाता है स्वल्पम अपि यस्य त्रायते महतो भयात्। यदि हमने थोड़ी सी भी भक्ति करी है तो उसका कभी नाश नहीं होता। तो भरत महाराज भूले नहीं, हिरण के शरीर में भी उनको याद रहा कि वो पिछले जन्म में भरत थे, बहुत तपस्या कर रहे थे, भगवान पर पूरा ध्यान लगाए थे। लेकिन एक हिरण के ऊपर, मेरा हिरण के बच्चे के ऊपर मेरा ध्यान चला गया तो मेरा पतन हो गया। तो हिरण साधारण हिरण की तरह नहीं था, वो हिरण के झुंड में नहीं रहता था। वो कहाँ आ गया, वो पुल्हा आश्रम में आ गया, जहां पर सन्यासी और साधु लोग रहते थे। वो सुबह शाम भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे, गायत्री करते थे। तो वो उनके संग में रहकर उनका जो भजन करता था उसका श्रवण करता था वो हिरण। वो श्रवण सुनते 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 उसका शरीर भी प्योरीफाई हो गया। और जब भरत महाराज ने अपना हिरण वाला शरीर त्यागा तो उस समय उनकी चिंतन कैसा था, जो साधु वहां पर दिन रात भगवान का वर्णन करते थे, कथाएं करते थे, उनका नाम का जप करते थे, भजन आदि करते थे, संध्या करते थे, वो ही हर समय उसी को वो सुनते 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 वो प्योरीफाई हो गया। और अगला जन्म उसका किस में हुआ, जड़ भरत के रूप में सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। पशु से मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, वो छोटी बात नहीं है, वरना वो 1 by 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो सीधा वो जड़ भरत के शरीर में पैदा हुए और जड़ भरत के शरीर में रहकर उन्होंने शुद्ध भक्ति की और उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए और अपने जीवन के अंत में वो भगवत धाम को गए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि जो जिसका स्वभाव है वो स्वभाव के अनुसार अपने कार्य करेगा। भरत महाराज का स्वभाव था तपस्या करना, वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या बीच में भंग हो गई मात्र हिरण के बच्चे के लिए, लेकिन वो छूटी नहीं, तो पतन हुआ भी तो भी वो करते रहे कंटिन्यूअस। तो क्योंकि अपना उनका स्वभाव है तपस्या करना, तो वो हिरण के शरीर में भी तपस्या करते रहे। फिर अगला उनको जड़ भरत का शरीर मिला तो वहां पे भी तपस्या करे। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु बहुत बड़े राजा थे और भगवान शिव के भक्त थे। और एक बार जब वो वहां से जा रहे थे कैलाश से, तो उन्होंने देखा कि शिव जी बहुत सुंदर तरीके से कथा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के, नारायण की कथाओं का वाचन कर रहे हैं और संग में पार्वती माँ को बिठाया हुआ है। तो उनको देख के थोड़ा सा कैसा हो गया, उनको जरा हंसी आई कि ये कैसा स्थिति है, मतलब भगवान की कथा कर रहे हैं और साथ में पत्नी को बिठाया हुआ है। तो उसका अपराध पार्वती माता ने ले लिया कि ऐसा कैसे देख के क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्यों स्माइल कर रहे हैं। तो उनको श्राप दे दिया कि जाके तुम वृतासुर बन जाओ। तो इस तरीके से उनका पतन हुआ चित्रकेतु का। लेकिन वो भगवान के भक्त थे, तो भी उन्होंने वो श्राप को आसानी से स्वीकार कर लिया, कोई भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो भक्त थे।
तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो स्वभाव होता है ना भक्त का, वो कभी भी खत्म नहीं होता। भक्त का क्या, किसी का भी जो अपना प्रकृति के द्वारा प्रदत्त गुण है वो कभी समाप्त नहीं होता। वो भक्त था चित्रकेतु, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार उसने उनका स्वीकार किया श्राप को, और वो वृतासुर बन गया। वृतासुर के शरीर में फिर युद्ध किया उसने, और उसकी वहीं से मुक्ति हो गई। इतना अधिक वो भक्ति में स्ट्रांग थे वृतासुर बनने के बाद भी, क्योंकि वो स्वभाव तो वही है ना, स्वभाव तो भक्त का ही है, तो वो बदला नहीं। और एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है 8 कैंटो में, नहीं 6 कैंटो में आती है अजामिल की कथा। अजामिल क्या था, एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण के परिवार का पुत्र था, जिसका पतन हो गया, और उसका छोटा पुत्र जो था 10वां पुत्र, वो सब डिटेल में बहुत बार हम वर्णन कर चुके हैं, तो इसलिए एकदम क्रिस्प में बता रहे हैं इस कंटेक्स्ट में। यहाँ पे जो कंटेक्स्ट चल रहा है वहां पर वो उस चीज समझाने के लिए कि किस प्रकार हमको विवश होकर अपने प्रकृति के स्वभाव के, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त स्वभाव के अनुसार ही कार्य करने पर हमें विवश होना पड़ता है, हम उससे बच नहीं सकते। तो अजामिल का जब वो शरीर से आत्मा खींच के ले जा रहे थे यमदूत, उसने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नारायण। तो नारायण, हालांकि उसने अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन उसने पूर्व काल में भक्ति की थी, शुद्ध भक्ति की थी, तो भगवान ने उसका नारायण स्वीकार किया कि वो मुझे बुला रहा है, तो उस पर कृपा की। तो वहां पर यमदूत चले गए और विष्णुदूत प्रकट हो गए, और उनका फल क्या मिला कि उसको पुनर्जीवित किया गया। और उसके बाद वो 12 साल अजामिल ने जाके तपस्या की हरिद्वार में। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाया, भले ही उसका कुछ पतन हो गया कुछ समय के लिए। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा अपने कार्य में लगे रहें, अपने स्वभाव को उत्तम बनाएं। तो हमें अपना स्वभाव कैसे उत्तम बनाना है, उसके लिए कृष्ण भावना भावित कर्म करना होता है, बुद्धि योग का पालन करना होता है। तो हम इस प्रकार से अपने स्वभाव को उत्तम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अपना दे सकते हैं कि 1991 में, हाँ, हमारा बीएससी बीएड हुआ, तब हमने टीचिंग जॉब ज्वाइन किया 91 में। तब से लेके अब तक कितना परिवर्तन आया जीवन में, कुछ कुछ होता रहा, लेकिन जो टीचिंग का स्वभाव है वो बदला नहीं। सेवाएं बदल गई, जगह बदल गए, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, बहुत जगह शिफ्टिंग हुआ, लेकिन जो स्वभाव है टीचिंग के बिना रहा ही नहीं जाता। सब्जेक्ट चेंज हुआ, मगर वो स्वभाव, क्योंकि प्रकृति ने एक प्रदत्त किया है, स्वभाव दिया है, तो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने कार्यों को करता ही रहता है। तो उसका मेन हमें क्या करना है, मुख्य हमें ये है कि अपनी स्थिति को जानकर कि हम क्या हैं, उसको भगवान से जोड़ना है। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, तो हमें योग जो करना है वो भगवान से करना है। योग मतलब जुड़ना। ये जो कर्म योग की बात हो रही है, तो कर्म करते हुए भगवान से जुड़ना है। तो हम ऐसे कार्यों को जब हम करते हैं तो हम भक्ति में लग जाते हैं। बुद्धि योग के द्वारा किया गया कार्य हमें भक्ति योग में लगाता है, और कृष्ण भावना का ये चरम लक्ष्य है। जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होती, हम सदैव आगे ही बढ़ते रहते हैं। भले ही किसी कारणवश छोटा मोटा पतन हो भी जाए, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखे चित्रकेतु महाराज के, भरत महाराज के, अजामिल के, उनका भक्ति करते करते हाई स्टेज थी, फिर भी पतन हुआ अन्य कारणों से, लेकिन उनका स्वभाव के अनुसार उन्होंने वापस से रीगेन कर लिया भक्ति को, और वो भगवत धाम को गए। और जैसा कि द्वितीय अध्याय के ही लास्ट वाले श्लोक में था, एषा ब्राह्मे स्थितः पार्था नैनाम प्रापे विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। जो ये आध्यात्मिक पथ
को प्राप्त कर लेता है वो मनुष्य और चीजों से मोहित नहीं होता और जीवन के अंतिम समय भी वो इसी तरह स्थित रहता है और अंत में वो भगवत धाम में प्रवेश करता है। वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है जब वो अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देता है। फिर आगे श्लोक में आएगा वर्णन कि जो कोशिश तो कर रहा है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, लेकिन मन तो कहीं और अटका हुआ है, तो वो व्यक्ति का क्या हाल होता है? वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो मिथ्याचारी, उसको शॉर्ट में अभी ले लेते हैं, फिर डिटेल में थोड़ा अगली बार लेंगे। तो श्लोक संख्या 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। थैंक यू माता जी। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय के जो विषय हैं उन पर सोचता रहता है, उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता है, तो वो वास्तव में अपने आप को धोखा देता है, किसी और को धोखा नहीं देता, और ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। तो मिथ्याचारी का और डिटेल में वर्णन हम लेंगे अगले सत्र में कि वो ऐसा व्यक्ति धूर्त है, सबसे पहले अपने ही आप को वो छल कर रहा है, अपने आप से ही छलावा कर रहा है, दुनिया को तो बाद में छल रहा है। तो अगली बार देखेंगे। आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 1 से 5 तक, वहां पर हमने जो सीखा वो ये सीखा कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए, अपने कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार हमें कर्म करना ही पड़ता है। यदि अपने स्वभाव हम यदि कर्म से विमुख हुए तो स्वभाव के अनुसार हम कर्म करेंगे और दूसरे किसी ऐसे कार्य में लग जाएगा जिससे हमारा पतन हो सकता है। तो हमें ध्यान पूर्वक उस पतन वाले कार्यों से बचना चाहिए, माया से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कर्म में लगना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित कर्म है सिंपल हरि नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों का संग करना, भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करना और अध्ययन करना, और साथ में कृष्ण प्रसाद खाना। बहुत सिंपल है। ये सब करते हुए अपने जीवन को सुचारू रूप से जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, डू एवरीथिंग बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू आर ए फाइटर, फाइट, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, ऑल राइट, डू इट, बट डू इट फॉर कृष्णा। तो जो भी आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन सब कुछ करिए कृष्ण भावना भावित होकर, भगवान को अर्पित करते हुए। तो कर्म के बंधन में हम फंसेंगे नहीं और अंत में हम भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ ही आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।